गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? व्याकरण। व्याकरण में भी क्या पढ़ा था? संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि ताजमहल, गंगा, चांदी, ये सारे क्या होते हैं? पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो उनके तीन प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमने लास्ट लेक्चर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान के बारे में बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? गंगा, हिमालय, गुलाब। अपने आप से मैंने लिख दिया है, बल्कि मैंने तो आपको लिखवाया था। क्या क्या लिखवाया था? प्राणी के बारे में भेद, फिर व्यक्ति, इसके सबके बारे में मैंने आपको भेद लिखवाए थे। तो आज हम उनसे आगे बढ़कर किसके बारे में? संज्ञा के ही बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में पूरी जाति के बारे में बताया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा लिखिए यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। तो पहले जातिवाचक किसे कहते हैं? कि पूरी समुदाय के बारे में, पूरी जाति के बारे में बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे कि नदी के बारे में कहा जाए तो नदी पर पर्टिकुलर नदी के बारे में नहीं बताया कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। पर्टिकुलर नाम देते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। पर नदी के बारे में कहा है तो वो क्या हुआ कि पूरी जाति के बारे में कहा है, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। जिन संज्ञा शब्दों जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के जिन संज्ञा शब्दों से एक प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, वस्तुओं अथवा
अथवा स्थानों का होता है, स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़के, गेंद से खेल रहे हैं। लड़के गेंद से खेल रहे हैं। देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, परंतु क्या है, लड़के गेंद खेल रहे हैं। लड़के माने कौन से लड़के, ये नहीं कहा है। कई सारे लड़के हैं, एक हिस्से से ज्यादा, दो है, कोई एक लड़का है जो गेंद से खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि लड़के गेंद खेल रहे हैं। पर्टिकुलर ये नहीं कहा है सचिन खेल रहा है, रवि खेल रहा है, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, बल्कि लड़के गेंद खेल रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लड़के वो जातिवाचक हो गया। तो क्या हुआ, जातिवाचक हो गया, जिससे हमें पता ही चलता है कि ये लड़के के बारे में ही बात कर रहे हैं। और लेते हैं, गाय घास चर रही है। देखो, गाय में भी कितने सारी प्रकार होते हैं ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया कि गिर की गाय है कि कौन सी गाय है। यहाँ पे सिर्फ यही कहा है कि गाय घास चर रही है। तो यहाँ पे पूरी गाय की जाति के बारे में कहा गया है, पर्टिकुलर गाय के बारे में नहीं कहा है। व्यक्तिवाचक में क्या होता था कि हम ये कहते थे कि सचिन गेंद से खेल रहा है, तो पर्टिकुलर सचिन का नाम आ गया था। पर यहाँ पे लड़के गेंद खेल रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, गिर की गाय घास चर रही है, गिर गाय घास चर रही है। तो गाय की एक प्रजाति हो गई, तो पर्टिकुलर हमने गाय की प्रजाति के बारे में बोल दिया, तो वो पर्टिकुलर हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा है, गाय। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कहा नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में इंटरनल सब टॉपिक दो पढ़ते हैं, कि जिसे हम समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे पहला लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में ही दो प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो उससे पहले आप ये लिख लो फटाफट। पूरी जाति के बारे में कहा जाता है तब जातिवाचक होता है। उसमें भी हम पहले द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा
दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक में ही आते हैं। जातिवाचक के सब टॉपिक है, हम अलग से लिखते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही दोनों आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और वो तो हमने देख लिया जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे और समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, उसके बारे में हमें जानना है। ये शब्द पूर्ण जाति के परिचय है। किसी एक मनुष्य, एक नर या एक प्रांत के नहीं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद स्वीकारे गए हैं। उसी के आधार पर हिंदी में कुछ विद्वानों ने भी संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी एक प्रकार से जातिवाचक का बोध कराते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों में के रूप में स्वीकारा गया है। इंग्लिश में आप में जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं ना, तो यहाँ पे भी बाद में जो विद्वान हो गए हैं उन्होंने इसमें से इंग्लिश में से लेकर हिंदी में भी 5 प्रकार कर दिए हैं, लेकिन ये दोनों हैं किसी न किसी जाति के बोध कराते हैं, इसीलिए इनमें जाति के उपभेदों में से यानी कि सब टॉपिक में इसे डाला गया है। काउंट करें तो संज्ञा कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की हो गई ना। जातिवाचक में से भी इन दोनों में ले लो, टोटल 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो उसमें से जातिवाचक में भी कितनी है, 2, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हम आज से पहले ये दोनों को अलग रूप में मानते थे, लेकिन ये एक ही प्रकार के हैं, वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। पहले हम इसे अलग मानते थे, अलग नहीं है। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध, किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य माने लिक्विड फॉर्म में और मेटल फॉर्म में जो कोई पर्टिकुलर किसी समूह के बारे में बताया जाए, कि जाति के बारे में बताया जाए, सोना, चांदी, तो ये सारी जो बातें हैं तो उसे हम किस में लेंगे, द्रव्यवाचक। लोखंड है, ये सारी जो चीज है उसे हम किस में लेंगे, द्रव्यवाचक में। जैसे कि सोना, तेल, चांदी,
आदि में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो उसमें भी स्टील, पित्तल, लोहा, बर्तन के लिए ये सारी मेटल्स है, तो वो भी किस में काउंट होंगे? द्रव्यवाचक में। अब आगे प्लास्टिक, प्लास्टिक और लकड़ी, लकड़ी, तो इसे हम किस में प्रयोग करेंगे? कि खिलौनों में। खिलौनों के लिए। अब लकड़ी और लोहा, लकड़ी और लोहा, तो किसके बारे में हम यूज करेंगे? कि फर्नीचर के लिए। फर्नीचर के लिए। साथ ही में आगे लेंगे हम सोना और चांदी। सोना और चांदी किसके लिए लेंगे? आभूषण के लिए। आभूषण के लिए। क्योंकि द्रव्यवाचक काउंटेबल नहीं है। द्रव्यवाचक काउंटेबल नहीं है, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही किया जाता है। एक वचन में ही इसका उपयोग किया जाता है। सोना, सोना, जितना भी हम सोना लेते तो हम सोना ही बोलेंगे। सोने लिए है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। चांदिया ली है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। स्टीले ली है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। स्टील लिया है ऐसा हम बोलेंगे। इसीलिए ये हर रोज हमेशा किस में आएगा? एक वचन में ही आएगा, क्योंकि यह शब्द गणनीय नहीं है, काउंटेबल नहीं है। तो ये थी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम पदार्थ द्रव्य क्या बोध होता है, ये पदार्थ हुआ और ये द्रव्य हुआ, तो ये दोनों जिसमें का बोध करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय के बारे में कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय का ग्रुप के बारे में जिसे बोला जाता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि लिखो, जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय समूह या समुदाय का बोध होता है वे कौन है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह माने ग्रुप के बारे में यहाँ पे बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उसके उदाहरण हैं भीड़, परिवार, सैन्य, आदि। देखो, ये सारे जो वर्ड्स है उसमें अपने आप ही पता चल जाता है कि ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं, कई सारे लोगों के बारे में कहा गया है, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो होते हैं भीड़ में, कभी हम अकेले होते हैं? नहीं होते ना। भीड़ में कई सारे लोग होते, ग्रुप होता है, तो उसको हम समूहवाचक कहते हैं। परिवार में हम अकेले होते हैं? नहीं होते ना। मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब होते, इसीलिए तो वो परिवार बनता है। तो परिवार भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। सैन्य, कभी अकेले सैनिक की बात नहीं की है, यहाँ पे सैन्य की बात हो रही है कि सारे सैनिक की बात हो रही है, इसीलिए यह संज्ञावाचक समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखो, आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी आपको समझ आ जाए, इसीलिए एक हम जातिवाचक किसे कहेंगे और व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे, उसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक, यहाँ पे लिखेंगे हम जातिवाचक। तो पहले हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक, यहाँ पे लिखेंगे हम राम, तो पर्टिकुलर नाम हुआ व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बालक,
हो गया। जातिवाचक किसे कहेंगे और व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे पता चला। आगे लिखेंगे हम सीता, तो यहां लिखेंगे रानी। तो सीता क्या हुआ, पर्टिकुलर नाम हुआ। यहाँ पे रानी किस प्रदेश की, किस राज्य की, किस देश की रानी है वो हमें यहाँ पे नहीं बताया है, पर यहाँ पे तो पर्टिकुलर हमें सीता के बारे में कहा है। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक और ये हुआ जातिवाचक। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे गुजरात, तो नगर माने राज्य। तो यहाँ पे कौन से राज्य के बारे में कहा है, कुछ कहा नहीं है, पर्टिकुलर यहाँ तो गुजरात का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, देखो गंगा, तो यहाँ पे नदी। तो यहाँ पे आपको पता, एक और ले लेते, चलो एक और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय, तो यहाँ पे क्या आएगा पर्वत। देखो यहाँ पे हमने पूरी तरह से इन दोनों के बीच का भेद पता चलता है। किस तरह, यहाँ पे राम नाम दिया और यहाँ पे वाचक बालक के बारे में कहा है। कौन से बालक के बारे में कहा है ये हमें यहाँ पे नहीं बताया है। सीता तो कौन के, किसके बारे में बताया है हमें कहा नहीं है। यहाँ पे सीता यानी कि पर्टिकुलर कहा है, लेकिन यहाँ पे रानी तो किसके बारे में कहा है वो हमें नहीं कहा है। किस रानी के बारे में कहा है हमें नहीं कहा है। यहाँ पर्टिकुलर गुजरात के बारे में कहा है, तो यहाँ पे किस राज्य के बारे में कहा है वो पर्टिकुलर हमें पता नहीं चलता है। तो व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम दिए, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के पर्टिकुलर नाम दिए गए होते, व्यक्तिवाचक कहा है। जातिवाचक पूरी जाति के बारे में कहा गया है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अब लास्ट कौन सी, यस भाववाचक, क्योंकि जातिवाचक में भी हमने 2 पढ़ ली, कौन कौन सी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आएगा, द्रव्यवाचक में यस पदार्थ या द्रव्य के बारे में कहा है उसे हम द्रव्यवाचक कहेंगे। समूहवाचक किसी समूह के और समुदाय के बारे में बोध करवाते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं। लास्ट भाववाचक संज्ञा, क्या कहा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, फीलिंग, फीलिंग को हम भाव कहेंगे। यहाँ पे फीलिंग माने जो इंटरनल फीलिंग होती है सिर्फ उसी के बारे में हमें यहाँ पे नहीं कहा है। यहाँ पे हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उसके बारे में भी कहा है कि अगर हमें स्वाद लेना है, आम खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, आम खट्टे हैं, तो जो खट्टा है उसकी हमको फीलिंग आती है कि नहीं खट्टा है ना। तो जो वो फीलिंग आई उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, बाद में हम उसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, जिन
संज्ञा शब्दों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन या मन की भावना की भावनाओं का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन की भावनाओं का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो आप ये बोलेगी कि दोष क्या, दशा क्या, तो हम उसके उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि इस सब के मैं उदाहरण देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले लिखिए गुण और दोष। गुण और दोष। तो सुंदरता, नीचाई, ऊंचाई, चतुराई, ये सारे गुण और दोष में हैं। अब लिखिए दशा। तो क्या आएगा? बचपन, जवानी, यौवन, मुख, भूख, प्यास। अब ये सारी दशा है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, भूख, प्यास। अब भाव। आज्ञा, निराश, क्रोध, शांति,
मित्रता, भय, प्रेम, लास्ट में कार्य, सहायता, निंदा, सलाह, अब आपको पर्टिकुलर पता चल गया कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दी जाती है। कई बार हम बच्चे मुझे पूछने आते हैं कि मैम ये भाववाचक कैसे हुई, इसीलिए पर्टिकुलर आज मैंने ये सारी आपको लिखवा दी है। अभी उदाहरण लिखना बाकी है, तो हम अब उदाहरण लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 मिनट में ये सारे फटाफट लिख लीजिए आप, बाद में मैं आगे लेती हूँ। उदाहरण लिखिए। पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? भाववाचक सेवा। सॉरी, आम की मिठास, आम की मिठास अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, तो यहां पे क्या आएगा? मिठास। तीसरा लिखो। मेरे दादाजी का शरीर मेरे दादाजी का शरीर बुढ़ापे से कमजोर हो गया है। मेरे दादाजी का शरीर बुढ़ापे से कमजोर हो गया है, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि दशा में ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो जिसमें भाव के बारे में बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज हमने कौन कौन सी संज्ञाएं पढ़ी? 4 संज्ञाएं पढ़ी। कौन कौन सी? जातिवाचक, जातिवाचक में कौन कौन सी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और लास्ट में भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया गया है उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। जातिवाचक हम किसे कहेंगे? पर्टिकुलर सभी
जाति के बारे में, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं पर पूरी जाति के बारे में बताया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे। उसमें द्रव्यवाचक किसे कहेंगे? पदार्थ या द्रव्य के बारे में बोध करवाते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक कहेंगे। समूहवाचक में पूरे समुदाय और समूह के बारे में बात करें तो उसे हम समूहवाचक कहेंगे। भाववाचक में क्या कहेंगे? किसी के भाव को प्रदर्शित करे, दुगुण, दोष, भाव, प्रेम की दशा, व्यापार की मन की भावनाओं को प्रकट करे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो आज हम हमारे व्याकरण का जो संज्ञा है उसे हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। और आज का आपका होमवर्क है जो मैं शब्द दूं उसे आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा में डिफरेंस मीन्स अलग करने हैं। कौन कौन से शब्द हैं? होमवर्क, मित्रता, मोर, गंगा, पुस्तक, युवक, साथ में नटराज, उदार, एक और क्या दिया जाए? लास्ट, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। तो इन शब्दों को आपको जातिवाचक, इन शब्दों को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो ये सारे शब्द दिए गए हैं तो उसको अलग अलग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8
शब्द है उसको 3 में डिवाइड करना है। कैसे करना है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक लिखा, यहाँ जातिवाचक और यहाँ भाववाचक। तो इसके नीचे कौन सा आएगा, इसके नीचे कौन सा आएगा, इसके नीचे कौन सा, इस तरह से आपको लिखना है। फिर बाद में ये फोन मत करना कि किस तरह से लिखना है, तो मैंने पर्टिकुलर आपको दिखा दिया है किस तरह से आपको लिखना है। व्यक्तिवाचक के नीचे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के नीचे जातिवाचक और भाववाचक के नीचे भाववाचक। इनमें से जो शब्द आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये 8 शब्द ही आपके होमवर्क है। तो आज हम ये संज्ञा का ग्रामर टॉपिक का यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे और आगे हम अब टेक्सचुअल में जाएंगे, टेक्स्ट बुक की ओर जाएंगे और यहाँ पे आज हमारा लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो समाप्त करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।